ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके पक्ष समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, वे अनादि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं, किंतु अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए वे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। वह परम पिता परमेश्वर इस संपूर्ण सृष्टि के सृजनकर्ता, पालक एवं संहार करता है। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरित मानस को अत्यंत सरल स्वरूप में प्रस्तुत करके जन सामान्य के लिए सुलभ महाकाव्य का स्वरूप प्रदान किया है। गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम द्वारा की गई लीलाओं का समावेश करने के साथ ही मानस में अनेक ऐसे व्यवहारिक प्रसंगों को भी प्रसंगबद्ध समाहित किया है। गोस्वामी जी महाराज ने कलियुग के अनेकों स्वरूपों का, कलियुग में मानव स्वभाव में होने वाले परिवर्तन का, मानवीय चिंतन का अत्यंत ही यथार्थ परक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस युग में अनेक विधान विपरीत आचरण वाले होंगे। जो संत, ऋषि, मुनि अन्य युगों में श्रद्धा, विश्वास और ज्ञान के पात्र हुआ करते थे, वह समाज को एक दिशा देने का यत्न करते थे। शिक्षा और ज्ञान की धारा अनवरत आश्रमों में प्रवाहित होती थी। वही कलयुग में केवल वस्त्र विन्यास एवं बाह्य आवरण तक सीमित हो चुके हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जिखाई, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजत कलयुग माही। जे अपकारी चार, तिन्ह कर गौरव मान्यते ही, मन क्रम बचन लबार, तेई बकता कलिकाल महू। इस कलयुग में जो व्यक्ति अमंगल वेशभूषा धारण कर, अमंगल वेशभूषा
के साथ ही अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कर भक्ष्य व अभक्ष्य कुछ भी खा पी लेते हैं, वही योगी और सिद्ध माने जाते हैं तथा उन्हीं की पूजा होती है। इस युग में साधु संतों में सुचिता का अभाव है। पवित्रता से अनवरत दूर रहने वाले ढोंगी, पाखंडी साधु संत केवल अपने उदर पोषण के यत्न में लगे रहते हैं। योग, ज्ञान, जप तप से कोसों दूर रहने वाले ऐसे अमंगल वेशधारी साधु संत इस समाज में प्रचुर रूप में उपलब्ध है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अनेकों साधु संत विचित्र प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए रहते हैं। अनेकों साधु संत रुद्राक्ष की बहुत सारी मालाएं, गले में सर्प की माला, हड्डी, खोपड़ी इत्यादि की माला धारण किए रहते हैं। उन्हीं को लोग भ्रमवश सच्चा साधु मान बैठते हैं, जिनके आचरण से दूसरों को पीड़ा होती है, दूसरों को कष्ट होता है, अथवा जो लोग अपने आचरण से दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कार्य करते हैं, वही लोग गौरवशाली एवं सम्मान के पात्र माने जाते हैं। नारी बिवस नर सकल गुसाई, ना चही नर मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने ले ही कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव बे प्रसृति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नबीना। गुरु शिक्ष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई से धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महापरई। मातु पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म शिखामहीं। इस युग में सभी मनुष्य स्त्रियों के बंधन में है, स्त्रियों के वश में है। जिस प्रकार बाजीगर बंदर को नचाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य स्त्रियों की उंगलियों पर नृत्य करते हैं। शूद्र अर्थात मूर्ख लोग ज्ञानियों को उपदेश देते हैं तथा गले में जनेऊ धारण कर, ब्राह्मण का वेश धारण कर दान लेने व भिक्षा मांगने में कोई संकोच नहीं करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन बन गया है। उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कलयुग में सभी पुरुष व नारियां कामी, क्रोधी, लोभी स्वभाव वाले हैं। वह सहज रूप में देवता, विद्वान, वेद एवं संतों का विरोध करते हैं।
अभागिनी नारियां अनेक गुणों से युक्त अपने सुंदर पति का परित्याग कर अन्य पुरुषों के साथ सहवास करती हैं। इसके साथ ही सुहागिन नारियां आभूषणों का परित्याग कर आभूषण रहित रहकर अपने को अत्यंत आधुनिक प्रदर्शित करने का यत्न करती है। किंतु दुर्भाग्यवश वैधव्य धारण करने वाली नारियां अनेकों श्रृंगार करती हैं। गुरु और शिष्य में बहरे तथा अंधे का रिश्ता होता है। शिष्य गुरु की उपदेश को सुनना नहीं चाहता है और गुरु ज्ञान रूपी दृष्टि से सर्वथा रहित होता है। गुरु के पास ज्ञान को छोड़कर अन्य कुछ भी हो सकता है, किंतु ज्ञान जिसका सरोकार प्रत्यक्ष रूप में शिष्य के कल्याण से है, वही गुरु में विद्यमान नहीं होता है। गुरु प्रायः शिष्य का धन तो लूट सकता है, किंतु उसके कष्टों का निवारण करने में, उसकी समस्याओं का निदान करने में वह अक्षम होता है। ऐसे गुरु को घोर नरक की प्राप्ति होती है। कलयुग के माता पिता अपने बच्चों को धर्म, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार व मर्यादा की शिक्षा न देकर सिर्फ उदर पोषण हेतु तैयार करते हैं। एन केन प्रकारेण जीविकोपार्जन के लिए धन की व्यवस्था करने की दीक्षा और शिक्षा माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। ऐसे बच्चे संस्कार विहीन होकर समाज में अराजकता का वातावरण पैदा करते हैं। जिस संतति में, जिस संतान में धर्म का आचरण करने की प्रवृत्ति न हो, ज्ञान का प्रस्फुटन न हो, सामाजिक चिंतन यथार्थ परक न हो, ऐसे अज्ञानी और मूढ़ संतान केवल अपने उदर पोषण के अतिरिक्त और कुछ कर ही क्या सकते हैं। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में माता पिता भी कम उत्तरदायी नहीं है। वह अपने संतानों को एन केन प्रकारेण स्वार्थ, लोभ की दीक्षा देते हैं। संस्कार से सरोकार न रखने वाले प्राणी कलयुग में अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए नरक के समान जीवन व्यतीत करने हेतु विवश है।